देवकी का सर्वनाश हो गया था, सत्यानाश। लेकिन देवकी ने दुख को भी भगवान की कृपा मान करके हथकड़ी पहन करके जेल के सलाखों में जीवन को काटा और अंत में भगवान को गोदी में बच्चा बन करके आना ही। दुख को भी भगवान की कृपा समझ करके बेटा। अच्छा एक बात बताओ, सुख देने वाला कौन है? परमात्मा। तो दुख लेने वाला कौन है? परमात्मा। जो हमें सुख दे सकता है वो गारंटी से मेरे दुख को भी ले सकता है। दुख मेरा भाई नहीं लेगा, मेरी पत्नी नहीं लेगी। दुख में अगर हाथ बटाएगा तो मेरा बंसी वाला हाथ लगाएगा। सुनीति ने कहा, जिस पति को मैंने अपनी मर्यादा लुटाई, अब उसी पति ने आज मेरे लात लगाई। कथा में आ जाओ। जिस पत्नी ने अपना बाप छोड़ा, भैया छोड़ा, मायका छोड़ा, पति से नाता जोड़ा, आज उस पति ने पत्नी को अभागी समझ करके धक्का मारा। पत्नी ने जाना ये जगत के संबंध सब धोखे संबंध। हमारा बेटा ही हमारे लिए कुल्हाड़ी लेकर के मेहंदी घाट पर जाएगा। अपना ही अपने को मारेगा, अपना ही अपने के दाग लगाएगा। दे देगा दाग वही जो बेटा जो खास होगा। 2 गज के संग 2 गज कफन का कपड़ा मेरा निवास होगा। समझे आप? बेटा परिवार में रहो, ये नहीं कहते परिवार छोड़ दो, पति छोड़ दो। अपने कर्तव्य को करते हुए 2 मिनट के लिए अपना कर्म ध्यान में रखना। कर्तव्य ये खेती बाड़ी करना और कर्म ये है जो आज आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये कर्म का बैलेंस मेरा होगा। कर्तव्य हमारे बाप ने मेरे साथ में किया है, प्रॉपर्टी बनाई, प्लाट लिए, जो किया हो, और हम अपने बेटा के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन अपना कर्म क्या है ध्यान दीजिएगा। 2-4 मिनट के लिए जो समय निकाल करके आप परमात्मा के सामने बैठ करके अपना जीवन सौंप देंगे, ये तुम्हारा कर्म। तब लिखा कर्म प्रधान। ध्यान दीजिए, कर्तव्य और कर्म में अंतर होता। ये जो आज आप बैठे कर रहे हैं ये कर्म है, वो खेती बाड़ी वो हमारा कर्तव्य है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है। इसके लिए जब आपको जैसा चांस मिल जाए तब आप अपना समय घर में निकालती रहना। ये नहीं कि यहाँ बैठी हो। इसी तरीके से 1-2 मिनट अपनी भगवान की इलवारी के सामने ज्योत जगा करके बैठ जाना। एक दिन ऐसा होगा जो भगवान तुम्हारे चित्त में बैठ जाएगा। एक दिन भगवान तेरे चित्त में बैठेगा। बहुत मोटी बात कहूं, अगर तुम्हारे दरवाजे खड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, डरे रहेंगे तो कभी न कभी तो दया आ ही जाएगी। आप तुम्हारे दरवाजे खड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, डरे रहेंगे तो आपको इतनी दया आएगी, ले महाराज 1 सीधो ले, 2 आलू धरो, मिर्चा नून ले जाओ। बताओ। और इसी तरीके से उनके दरवाजे पर खड़े रहोगे, पड़े रहोगे, डरे रहोगे तो कभी न कभी तो मनोकामना पूर्ण हो ही जाएगी। लेकिन डटे रहो, डरे रहो, पड़े रहो, खड़े रहो, फिर 1 सीधो मिर्चा आलू लेके आओ। और कैसे कैसे कथा समझा दे, हम तो बिल्कुल धप्पा पुत्र किया जाते हैं। विषय इतना तप सरल कितना कर देते हैं। ये भगवान के सामने बैठने से लाभ है। मंत्र न जानती हो, पूजा न जानती हो, रुई न हो, घी न हो, धूप बत्ती न हो, ध्यान दीजिएगा, केवल दिल हमारे दिलदार को दे देना। भगवान को मन दे दीजिए, दिल दे दीजिए। लेकिन भगवान को लोग कुछ नहीं दे सके, संसार को लोग सब कुछ दे सके, अपना मनो दे सकत, अपना शरीर दे सकत। लोग टाइम ध्यान दीजिएगा, पड़ोसी लोग टाइमो दे दे, कहने के मित्र पर जहां तुम्हारा पसीना गिरता खून गिराए दे, हमने गजब है दो। पर वो ध्यान दीजिए, मित्र के लिए खूनों गिराए दे, पैसों मदद कर दे, तन से करे तुम्हारी, मन से करे तुम्हारी, धन से तुम्हारी करे, मौका पर जाए जब बताओ तैसे आओ। मैं भगवान कहने के हमारे लिए कहने के बड़ी बिजी लाइफ है। भगवान कह रहे बड़ी बिजी लाइफ। बताओ, अरे मेरे भाई धन नहीं दे सकते हो तो भगवान को बेटा तन दे दो। अगर पैसा तुम्हारे सामने समस्या है तो यहाँ झाड़ू लगवा के बैठी बिछवा दे, तन से सहयोग कर दो। अगर तुम्हारे तन में दिक्कत है तो मन लगा कथा सुन। इतना तो रह सकत, धन नहीं दे सकत हो तो तन दे सकत हो, और तन नहीं दे सकत तो मन दे सकत हो। और तीनों चीजें अगर होते हुए ना दे सकते तो मेरे जैसा फिर जगत में अभागा कोई नहीं है। शरीर बेटा काम करने काबिल मन से कथा सुन लो।
धन हो तो सहयोग में धन दे दो, धन नहीं है तो तन से मदद कर दो। तन में अगर दिक्कत है तो मन लगा करके आप कथा सुन लो, तुम्हें पूरे पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा है ही नहीं। विचार कीजिएगा, लोगों के पास में मन भी देने को नहीं है, और संसार के लोगों के पास में सारी चीजें लोग सौंप देते हैं, और भगवान अंदाज लगा भक्त के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। सुनीति जंगल की तरफ चली गई। रात में खाई ढिंग सुनीत, प्रातः फिर बांस उठाती है, और प्रतिदिन अपनी छत पर जाकर जननी अब काग उड़ाती है। रात में खाई ढिंग सुनीत, प्रातः फिर बांस उठाती है, और प्रतिदिन अपनी छत पर चढ़कर दुखियारी काग उड़ाती है। काग बिलारिन पड़ गया, उस दुखिया का नाम बेटा देखो भक्त ने कैसा तमाचा बाना। जो राजा की रानी थी आज वो अभागिनी बनकर के कौवा उड़ा रही है। सबे दिन जात न एक समान, काऊ दिन रंग तुरंग चलत है, काऊ दिन धुआं उड़त आसमान, सबे दिन जात न एक समान। आज गद्दी पर हो सकता कल ध्यान दीजिए कफन नसीब न हो। काय का घमंड, काय का नक्शा, काय का जाता। जो राजा के घर में रानी बनकर के जिंदगी काट रही थी आज उसे काट बिलारनी। अट्टालिका पर जाकर के दुखियारी ने आवाज लगाई, है गोविंद अगर रामा के भटैया बन गए, द्रौपदी की अछूत अवस्था में साड़ी के पल्लू में आ गए, अछूत को तुमने पवित्र बना दिया, जो छूने काबिल नहीं थे उसके तुम पल्ला में आए, रामा के भटैया बन के तुमने हुंडी की वर्षा करवाई, तो आज इस अभागिनी ने गोविंद तेरे लिए आवाज लगाई, अगर तू दीन बंधु है तो एक बार अभागिनी के ऊपर अपनी कृपा का हाथ कर दे, नहीं तो जगत में तेरे को कोई भक्त वत्सल नहीं कहेगा। समझे आप? जो आवाज लगाई वो तालपात के सर पर बढ़ गई माया। माया की वजह से शिकार खेल ले गया, सूर अस्त हो गया, माया खोपड़ी पर बैठ गई। एक माया घर में है, एक माया खोपड़ी में बैठी, एक माया का हिरण है। धनवा पर टोर टोर पर सर, माया रूपी हिरण, और सर चुटकी में चटकाते थे। माया मृग के पीछे पीछे राजा अब दौड़े जाते थे। भौओं पर था तिरछा तनाव, माथे पर थे बल पड़े हुए, जग थे दोनों चौकन्ने से मृग की शिकार में लड़े हुए। चिंता करें आप, भांगों पर था तिरछा तनाव, माथे पर टेबल पड़े हुए, गट्ठे दोनों चौकन्ने से मृग की शिकार में लड़े हुए। मृग निकल गया, हिरण निकल गया, हिरण नहीं था, माया था। माया है, माया माने छाया, ये माया माने छाया। छाया तुम्हारे साथ में है लेकिन छाया तुम पकड़ दिखा, तुम्हारी भुजा पूछ दे। माया माने छाया, और संगे तुम्हारे चलत, जैसे तुम मुड़त वैसे मैं मुड़त, जैसे तुम एक्शन करो वैसे एक्शन करो। अब पकड़ने के लिए तुम अगर ना रोक पकड़ दिखाए तो तुम्हारी भुजा पूछ दे। माया ऐसी हो जैसे तुम्हारी छाया, संगे संगे चलत, पूरो करत एक्शन, लेकिन पकड़ो तो उल्टो कर दे रिएक्शन।
माया को पकड़ा नहीं जा सकता है। माया को अगर आप स्पर्श करना चाहते हैं, आगे अगर सीधे सीधे हाथ से पकड़ोगे चल जाएगी, चिमटा से पकड़ो तो पकड़ में आ जाएगी। इतनी दूरी बनाए रखो, कृपया उचित दूरी बनाए रखो, सावधानी हटी तो दुर्घटना। समझ लो माया, यह माया है, माया। होशियारी से रहो, सावधानी से रहो। हम तुम्हें बहुत और दिखाई रहे, सावधानी हटी तो घटना घटी। ज्यादा लिप चिप चिप चक्कर ना रहा। कितनी कितनी मैं आपको स्पष्ट मंच कर देता हूँ, थोड़ा विवेक से काम ले जाओ, जिंदगी चकाचक। समझे आप? माया अट्टालिका हो, भक्ति अट्टालिका पर माया महल ने। माया के हिरण के पीछे उत्तानवाद निकल गया, सूर्य अस्त हो गया, माया का दरवाजा बंद हो जाता है। जो ज्यादा माया के दीवाने, उनके 6 बजे कुंडी लग जाती तो ध्यान दीजिए, कुत्ता ढील दे जाता। माया वाले के दरवाजे पे लिखा था, कृपया कुत्तों से सावधान। हम तो एक बार बड़ा चक्कर पड़ गए, पैसा वाले सेठ के द्वारे के उसमें लिखा था, कृपया कुत्तों से सावधान। तो हम बाबू बड़ा चक्कर पड़ गए, हमने जा घर में कोई आदमी नहीं रहा, तो कुत्ता ही रहा था। मकान के गेट में लिखा, कृपया कुत्तों से सावधान। क्योंकि माया था, माया वालों के दरवाजे बहुत जल्दी बंद हो जाते, सिक्योरिटी लग जाती, कुत्ता छोड़ दे जाता है। ये है माया का नक्शा। और माया जब घर से निकला तो उस समय कोई हाथ नहीं लगा, और देखा देखा सवारी चपरे मुद्दत रेजेंसी के गेट पर फिक्स टूट जा, फिक्स टूट जा, जमीन बिक जा, रेजेंसी के गेट पे लुट जा। बताओ साहब, रोक के दिखाया जो सिक्योरिटी लगी, माया निकली जाती। ये माया के पद में इतना घमंड मत आना। माया का पद एक ऐसा है जो मनुष्य को पद के मद में बर्बाद कर देता। असको है जन्मा जगमाई, प्रभुता पाए काय मद लाए। बहुत मद है पद का मद। एक बार हम गए, बड़ा ध्यान दीजिए, एक बार हम एक व्यक्ति के घर में नाश्ता करने गए। नाश्ता, हमारी बात सुनो, नमस्ते झुंडे एक घर में नाश्ता करने के लिए गए, और वो व्यक्ति नाश्ता लेने के लिए ऊपर चला गया। अब हम सोफा बैठ गए, सोफा, और वहां एक बहुत बड़ा था, टोगी बना था, कुत्ता, बहुत बड़ा कुत्ता। देखो इतने भारी भारी मुंह वाले आदमी देखे साथ जो है हिम्मत उठत। रावत ने सुन नहीं कह रहे। अब हम जैसे बैठे हुए सो कुत्ता हमारी तरफ मौसम बनाए। हम बैठे सोफा पे और कुत्ता हमें देख के और मौसम बना दे। तो नाश्ता आस्ता भूल के लिए चक्कर की आदमी ऊपर सुतर नीचे को गए। थोड़ी देर बाद रसगुल्ला लेके आया, कहने लगे हमारा पानी पे, हमने तुम्हें रसगुल्ला खरी। ये कितो मूल भारी भालो कुत्ता हमें देख के मौसम बनाए लो। कुत्ता गति नहीं है, कुत्ता गति नहीं, गति का हमारी है। कहने लगे महाराज जिस सीट पर तुम बैठे सोफा सीढ़ी पे बहुत कुत्ता ही बैठा था। कुत्ता ये चक्कर में मौसम बनाए कि हमसे बड़ो वालों को उड़ाएगा। हमने भैया, हमने तुम्हारा सोफा सीट हो बाबू, ये रसगुल्ला थोड़े, हमें तुम भैया लौटा रहे हो तेरे कमरा, आप छोड़ो ये सोफा। माया का पद इतना विलक्षण है कि माया के पद में व्यक्ति अंधा हो जाता है। सुने, उत्तानपाद ने देखा कि सेकंड मैरिज वाली माया का दरवाजा बंद है, भक्ति का दरवाजा खुला है, भक्ति का गेट खुला है। बेटा भजन करने वाले, भक्ति करने वालों के चौखट खुले रहते हैं, बंद नहीं कभी होते हैं। माया के दरवाजे बंद होकर के सिक्योरिटी लग जाती है। आज उत्तानपाद घूम करके उस बांझ के गेट पर पहुंचा जहां पर भक्ति का दीपक जल रहा था। ओहो, वहीं पहुंचा।
क्या सुंदर बात है। भक्ति के भवन में जगमगाता हुआ दीपक देखा तो उत्तान बात को जिस समय भक्ति ने देखा दौड़ करके पैरों पर गिर गई है। आज भटकते हुए तुम इस अभागिनी की झोपड़ी में कैसे तुम्हें सुधा गई? माया के झंझटों में फंसने वाले आज तुम्हें अभागिनी की ये टूटी झोपड़ी कैसे आ रही है? एक बार हमारे कौवा उड़ाने वाले ये अभागे हाथ आपके पैरों की सेवा करना चाहते हैं। एक बार सेवा कर लेने दो। लेकिन मैंने कौवा उड़ा करके अपनी जिंदगी को गोविंद के लिए काटा है। अब मेरी दिल की इच्छा मेरे हाथों से बेदर की रोटी का टुकड़ा खा लो। जो भाव भरा इन टुकड़ों में वो भाव नहीं मेवा में था, और जो भाव भरा इस सेवा में वो भाव नहीं मेवा में था। रात्रि का पहला क्षण है, गर्भांकुर आ गया। टूटी झोपड़ी में भक्ता की भक्ति के द्वारा भक्त आ गया। समझे आप? चौथे चरण में माया के भी गर्भ आ गया। दोनों तरफ समय चला। निश्चित समय के बाद में महलों में मंचली महिला माया ने बच्चे को जन्म दिया। सोने के दीपक के द्वारा दूध डाला गया। मंचली महिला ने करवटें बदल करके बच्चे को जन्म दिया, दूध डाला गया। भक्ति ने बेटा करवटें बदल करके खून की होरी खेल करके कराहा करा करके दर्द के बेचैनी में अपनी जिंदगी से सौदा करके टूटी झोपड़ी में जब बच्चे को जन्म दिया है, खून से रंगी काया है। ओहो, वहां कोई ढाढ़स बढ़ाने वाला नहीं है। ओहो, आंचल में दूध नहीं है, बेदर की रोटी का टुकड़ा मुंह में रख दिया गया। महलों वाली माया के बच्चे के मुंह में सोने का दीपक के दूध डाला गया। जमीन पर करवटें बदल करके खून की होरी खेल करके मौत का मुंह देख करके महतारी ने जो बच्चे को पैदा किया तो ध्यान दीजिएगा, बेदर की रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला गया। गरीबों की किस्मत बनाने के पहले शायद विधाता रोया। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। कहीं पर खून से रंगी मेरी वो माँ बड़ी है। मैं रोज बोलता हूँ, पिता के ऋण से बेटा उद्धार हो सकता, लेकिन महतारी के ऋण से नहीं हो सकता। महतारी अपनी जिंदगी से सौदा करके बेटा को जन्म देती है। छाती की सेज आंचल की छाया में बांधती है। पति को छोड़ सकती है, बेटा की जिंदगी जब जाती है तो महतारी की जवानी बुढ़ापा में बदल जाती है। चिंता करें आप, बड़े भाव से देखें। बच्चा धूल में, इसका नाम वहां किसी आचार्य ने नहीं रखा है। बच्चा धूल में पड़ा है। महतारी की काया खून से रंगी है। बेदर की रोटी खाने से काला बदन है, लेकिन दर्द की मारी हुई ममता की सागर उस मेरी प्रेम की मूर्ति ने जिस समय अपने बेटा को धूल में नष्ट देखा, अपना दर्द भूल गई। धूल में लसे हुए बच्चे को अपनी प्यार की भाषा में पुकारा, ये मेरा ध्रुव है। धूल में धूसरित मेरा ध्रुव है। धूल से लसा मेरा ध्रुव है। ध्रुव अधिक अविचल होता है। आंचल में दूध नहीं, बेदर की रोटी का टुकड़ा। ये उस गरीब माँ से पूछो जिसने अपने बेटा को हाई स्कूल इंटरमीडिएट अपनी जिंदगी को लेबरी के द्वारा काट करके अपने बेटा को शिक्षा दिलाई। बंधुवर, ये जितनी भी कथाएं हैं हमारे जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करती हैं। आज
बस उत्तर निकलने वाला कथा में है। छोटा सा बच्चा एक दिन अपनी माँ के सामने रोने लगा, माँ हमारे पिताजी कहाँ हैं? पिता शब्द सुनकर के माता अपना आपा खो बैठी। बेटा सब कुछ पूछना लेकिन पिता की बात मत पूछना। माँ तुम्हें मेरी कसम हो, सुनो। माता मेरी सच सच बतला दे, मैं पिता भवन में अब जाऊं, और यदि सच सच नहीं बताओगी तो मार कटारी मर जाऊं। पिता के बारे में बार बार मेरे से पूछ रहे हो तो इस सामने राज दरबार तुम्हारे पिता का है। उत्तम जी और ध्रुव जी हाथ मिला करके पिता के भवन में पहुंचे। ध्रुव जी गोदी में, उत्तम जी जमीन पर। वहां एक मंचली महिला ने सुरची को दुखद समाचार दिया, तुम्हारी सौत का बच्चा अधिकार लेने के लिए गद्दी पर बैठा है। आज मंचली महिला सुरची के मालूम पड़ता पीछे के काटने का जहर चढ़ गया। दौड़ी दौड़ी आई, महाराज की गोदी से ध्रुव को अरे धर खींचा, एक धक्का मारा और बड़ी दूर गिरा। जा करके वह दुखिया माँ का बालक दौड़ी दौड़ी मौसी आई और मौसी ने नरम कलाई पकड़ करके धक्का मारा। बच्चा खून से रंग गया। मौसी, ओ मौसी, मौसी मारो नहीं। मौसी महतारी में अंतर नहीं होता है। महतारी मौसी होती है, मौसी महतारी होती है। मौसी मेरी बात सुन लो, ना मैं पिता की गोदी में बैठ करके अधिकार लेने आया और ना मैं भार लेने आया। ना अधिकार चाहिए, ना हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। ना हिस्सेदार, ना अधिकार, ना भार। हमें तो मौसी केवल तुम्हारे पैरों का प्यार चाहिए। हिस्सेदार नहीं बनूंगा, अधिकारी नहीं बनूंगा, केवल तुम्हारे चरणों का मौसी कसम खाता हूँ। हमें बस प्यार चाहिए। मौसी मारो नहीं। खून से रंगी हुई काया आज अपनी महतारी की ओर बेटा भाग गया। ये दर्द मां से पूछो जिसने अपने बेटा की अंतिम
अर्थी को देखना होगा। पति के मरने का शोक पत्नी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन औलाद के मरने का सदमा महतारी मरते दम तक नहीं बढ़ा सकती। जिसके आंचल में दूध और आंखों में पानी, इसके आंचल में दूध और आंखों में पानी, मां की ममता की एक अजब है। सुनो मेरे भाई, बच्चा जब परदेश में कुछ कमाई करने जाता है तो महतारी जब तक शाम तक अपने बेटा से बात करने ही नहीं कर लेती तब तक उसको चैन नहीं करती। रोटी खाने के पहले, सोने के पहले अपनी लल्ला का प्यार याद आता है। ये ममता का सागर है। महतारी जब बच्चे के ममता को रोक नहीं पाती तो ममता आंखों के द्वारा आंसू भरकर के टपकने लगती है। तो गरीब महतारी से पूछो जिसने फटी हुई रजाई में छाती पर लेटा करके अपनी औलाद को पाला। मेरे भाई, जिस समय अपने बेटा को खून से रंगा देखा तो महतारी ने दौड़ करके अपने लाल को अपने आंचल के पल्लू में छिपा लिया। बेटा, ये तुम्हारी दशा क्या है? पूरा गाना नहीं गाएंगे। रोए रोए कहे धुरु महाराज, मैया मौसी ने मारो। रोए गए धुरु महाराज, मैया मौसी ने मारो। रोए गए धुरु महाराज, मैया मौसी ने मैं तुमसे निवेदन करूं मां, हमारे साथ में ये जो हुआ है ये मेरी मौसी का दोष नहीं है। अब हमारे पिताजी का सवैया सुनता, बेटा स्वर्ग नहीं त्यागना था, और त्याग यदि आए लाल, इस छत्री के वंश का तुम्हें अंश ना अपनाना था। और सत्य के स्वागत हित आय तुम सो सपूत तजे, और ऐसे पिता के तुम्हें पूतना कहाना था। बेटा जन्म लेते लाल उस मौसी के गर्भ बीच, इस माता अभागिनी के कोख में न आना था।
से पैदा होते तुम्हें राजगद्दी मिलती। अभागिनी अम्मा से तुम पैदा हुए, ये तेरी माता ही लात मार करके भगाई गई है, तो तेरी कीमत क्या होगी? माता जी तुम रोना बंद कर दो। अगर मेरे सामने मेरी माँ आंसू बहा देगी तो मैं माँ तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी छोड़ दूंगा। लेकिन बेटा, अभी तुम्हें इस पिता ने मारा, उस पिता ने तो नहीं मारा है। अब देखो, 5 साल के बच्चे की कथा भागवत के अंदर आज 55 साल का बाप सुन रहा है। वो कितनी महतारी आदर्श है। अभी मैं बोला था, ये महतारी कितनी बुद्धिमानी से काम लिया है। जंगल में करवटें बदल करके बच्चे को पैदा किया, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दिया है। बेटा से कहा, बेटा तुम्हें इस पिता ने मारा, अभी उस पिता ने तो नहीं मारा है। अगर बचपन समझ गया तो बचपन समझ जाएगा, अगर मेरा बचपन बिगड़ गया तो मेरा बचपन बिगड़ जाएगा। बच्चे को संस्कारी बनाने के लिए महतारी बाप का विशेष योगदान होना चाहिए। हाँ, शिक्षा बाद में दिलाओ, संस्कार उससे पहले पढ़ाओ। शिक्षा बाद में दिलाओ, बात समझो, संस्कार पहले। बेटा तुम्हें उस पिता ने तो नहीं मारा। माँ हमारे कौन पिता है? पिता है बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। माता जी मिलेंगे कहाँ? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। 5 साल के बच्चे ने अपनी रोती हुई माता के आंसू पोंछ करके पैर पर हाथ रख करके मिट्टी लगाई। अम्मा मैं तुम्हारे दूध की कसम खाता हूँ, मेरे पर दूध का कर्ज है। अगर इस पिता ने हमारी मम्मी को धक्का दिया और हमारी दुर्दशा की, तो आज मैं इस शक्ति प्रवाह में माई के आंगन में दोनों हाथ उठा करके कसम खाता हूँ। पूरे अभिलाष विश्राम सागर, पूरे अभिलाष निरंतर होई, और तिखिए नयन परम प्रभु सोई। माताजी, अम्मा आप रोना बंद कर दो। अगर मैंने जगत के पिता को उतार करके जमीन पर न खड़ा कर दिया, तब तो मेरा जन्म लेना देखा। अगर तुमने जमीन पर लेट करके करवटें बदल करके खून की होड़ी खेल करके करा करके पैदा किया है, माँ मैं तुम्हारे दूध की कसम शक्ति प्रवाह में खाता हूँ। जगत के परमात्मा को उतार करके, जगत के पिता को उतार करके सबसे पहले मौसी को दिखाऊंगा, फिर तुमसे मिलाऊंगा, और इसके बाद में तुम्हारे द्वारा मैं अपने नाम की इस कीर्ति बढ़ाऊंगा। आशीर्वाद दो केवल माँ। आज ऐसे करके पैर छुए, बच्चा घर से चला। इंद्र ने परीक्षा ली, संतोषी साधना रंबा आज से। नारद जी मिल गए, कहा जा रहे बेटा? कहने लगे ये यो मधुबनम पुण्यम, हरे चरण चर्चितम ये यो मधुबनम पुण्यम। बाबा तुम्हें नहीं मालूम है, अवस्था मेरी कम है लेकिन व्यवस्था ठीक है मेरी। हाँ, क्योंकि मेरी माता ने अपने जीवन को व्यवस्थित करके रखा है, इसलिए मेरे जीवन की व्यवस्था। मातारी व्यवस्थित है तो बच्चा व्यवस्था सुंदर रखेगा। कहा जा रहे? मधुबन। कह लगे मधुबन क्यों जा रहे हो? कांची कपाल पर्यस्तम, जिनके घुंघराले बाल तिरछे नैना, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। 5 साल के बच्चे अगर मधुबन में जाएगा तो हिंसक जीव तेरे मांस को खाएंगे। बाबा ज्यादा से ज्यादा सिंह हमें खाएगा, लेकिन बासाल से जीर्ण निठा भी है। आत्मा मेरी अजर और अमर है। ज्यादा से ज्यादा जंगल के अंदर सिंह मांस खाएगा, लेकिन आत्मा पर उस सिंह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेटा तुमने गुरु किया है? बच्चा कहने का गुरु किया नहीं जाता, गुरु माना जाता है। अब कोशिश करो साहब, एक मंचली महिला ने बच्चा पैदा किया, उत्तम, उसकी कथा नहीं आई है। और जिस माताजी ने जमीन पर लेट करके अपनी जिंदगी मर्यादा से काटी, उसके बच्चे की कथा भागवत के अंदर आज बुजुर्गों को सुनाई गई। अभी मैं 2 शब्द बोला था, एक का नाम मंचली महिला है, एक का नाम मनमानी है, एक का नाम बुद्धिमानी है। ये बुद्धिमानी का बेटा फल आज भी भारत के अंदर गाया जा रहा है। 4 साड़ी मत पहनना, 2 साड़ी पहनना। 2 साड़ी का खर्चा अपने बेटा बेटी की अच्छी शिक्षा में लगा देना। बेटा अगर आपका सदाचारी निकल आया तो भागवत जैसी कथा सदा सदा के लिए तुम्हारे नाम की गाई जाएगी। नारद जी ने कहा बेटा गुरु किया? कहने के गुरु किया नहीं जाता है, गुरु माना जाता है। कहने के किससे माना? कहने के आपको। गुरु करने का विषय नहीं, गुरु मानने का विषय है। तमाम लोग गुरु किए, गले में कंठी डाले, ठेका नहीं छोड़ रहे। हमने कहा क्यों पीते हो?
कहने के गुरु जी के मुंह में भोग लगा करके फिर पीते। हमने कहा शाबाश वीर हो तुम, करना नहीं मानना एकलव्य ने मान लिया था। एकलव्य ने केवल माना था, अर्जुन को मत्था टिकवा दिया था। एकलव्य जैसे धनुर्धर में गुरुदीक्षा में दहिना अंगूठा न मांग लेते तो अर्जुन की भुजा पूछ देता। एकलव्य केवल मान लिया था, हृदय से किसी को गुरु मान लो, बस काम हो गया जिंदगी में। नारद जी ने 12 अक्षर का मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलता है वो सिद्ध होता है, विशुद्ध होता है। ध्यान दीजिएगा, वो मंत्र फलीभूत हो जाता है। बच्चा मंत्र लेकर के पहुंच गया, 2 मिनट की शेष बात रह गई। किस जगह पर पहुंचा, एक लाइन और बस दर्शन। जहां विराजे राधे रानी, बेली सरकार समरिया, ले चल बरली बार समरिया, ले चल बरली बार समरिया, ले चल बरली बार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल बरली बार समरिया, ले चल बरली बार समरिया, ले चल बरली बार। कैसे तपस्या कर रहा है। यमुना के पुलिन तट पर बेर का पेड़ खड़ा है, बेर का पेड़। तिरात्रांते 2 मिनट यही मूल विषय है। तिरात्रांते कपित भद्रासना। 3 दिन तक उस बच्चे ने बेर के फल खाए। 3 दिन बेर खा लेता है और फिर 3 दिन तक 1 महीना ऐसे काटा। 3 दिन खाता, 3 दिन फिर द्वितीयम चा तथा मासम खस्ते खस्ते बको दिने तन पत्ता। 6 दिन तक पत्ता खाता, 6 दिन पत्ता। दूसरा महीना तृतीयम चान्यान मासम नवमे हनी अभक्षम। 9 दिन पानी पीता, 9 दिन पानी। 3 महीना चतुर्थम वैमासम द्वादशे नी बाली भक्षो। चौथा महीना लगा तो 12 दिन हवा लेता, 12 दिन हवा नहीं लेता। शरीर सूख करके काला पड़ गया। शरीर का वजन तो घटा है लेकिन भजन में वजन बढ़ा है, भजन में वजन बढ़ गया। 5वें महीने में इसने प्राण वायु लेकर के ब्रह्मांड पर चढ़ा दी। 5वें महीने बच्चे ने प्राण अपने ब्रह्मांड पर चढ़ा दिए। शरीर से मतलब नहीं, शरीर सूख गया है, भजन में वजन बढ़ा। परमात्मा वैकुंठ छोड़ करके भागा, सामने आया, कपोल से शंख लगाया, नेत्र खुले,
चतुर्भुजी मूर्ति सामने खड़ी थी। भगवान ने भक्त से कहा, बेटा आज तुमने अपनी महतारी के दूध के कर्ज को अदा कर दिया है, तुमने अपनी भक्ति को सफल कर दिया है, आज तुमने भारत की भूमि को सफल कर दिया है, आज तुमने हिंदू परिवार के सितारों को चमका दिया है, आज तुमने मेरी उपासना करके हमें लक्ष्मी से आज हटा करके और अपने पास बुला लिया है। आज तेरी भजन के बल पर मैं लक्ष्मी को छोड़ करके तेरे पास आ गया। भजन में इतनी बड़ी क्षमता है कि भगवान अपनी पत्नी छोड़ देता, भक्त के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। बोलो बेटा क्या चाहिए? उत्तर सुना 1 सेकंड में। 5 साल के बच्चे ने कहा मैं क्या चाहिए? जब बच्चे को परमात्मा ही मिल गया है तो अब क्या चाहिए? धन्य मेरी महतारी जिसने करवट बदल करके खून की काया से रंग करके मेरे को पैदा किया, और आज मेरी महतारी का पुण्य है जो भगवान मेरे सामने खड़ा है। ऋषियों को नहीं मिला, संतों को नहीं मिला, पंडितों को नहीं मिला, मिला तो हम जैसे, ध्यान दीजिएगा, अभागिनी महतारी के पुत्र को मिला है। अब हमें चाहिए क्या? जिससे भगवान मिला उससे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप देना चाहते हो तो पहले मेरी मौसी को दर्शन देना। मेरी मौसी अगर धक्का न मारती तो मेरे जीवन की दिशा नहीं बदलती। पहले मेरी मौसी को दर्शन दे, फिर मेरी महतारी को दर्शन दे। मौसी महतारी को दर्शन देने के बाद, हे कन्हैया तू सदा सदा के लिए मेरे हृदय में निवास कर जा। उत्तर सुन लो। यो अंता प्रविश, ये भागवत का श्लोक है। यो अंता प्रविश, यो अंता प्रविश मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवत कृषक धरा सुधात्मना, मेरे हृदय में निवेश कर जाओ। अंदर भगवान ने भक्त का आज सम्मान किया, मौसी को, महतारी को, और अंदर प्रवेश कर गए। भगवान ने 5 साल के बच्चे से कहा 36,000 वर्ष तुम पृथ्वी पर राज करोगे। 36,000 वर्ष पृथ्वी पर। बुढ़ापा में तुम जाओगे बिठूर, बिठूर में ध्रुव टीला होगा, ध्रुव टीला पर तपस्या करोगे। काल तुम्हें लेने आएगा, काल, लेकिन तुमने महाकाल से नाता पहले जोड़ दिया है। काल तेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि तू महाकाल को अपने अंदर बैठा चुका है। तो काल के सर पर पैर रखेगा और गगन मंडल में सप्त ऋषियों के बीच में, 7 तारागणों के बीच में, सप्त ऋषियों के बीच में ध्रुव तारा बन करके, ध्रुव तारा बन करके, और सदा सदा के लिए तू अपनी महतारी की भक्ति की कोक विश्व में चमकाएगा। जाओ, 7 तारागणों के बीच में तू अपनी महतारी के लिए ज्योति नहीं बनेगा, पूरे अखंड भारत के लिए ज्योति बनेगा। वो देखो तुम्हारी कमाई, वो बुद्धिमानी की कमाई, नीति की कमाई, सुनीति की कमाई, मर्यादा की कमाई, इज्जत की कमाई। ध्यान दीजिएगा, जो जमीन पर लेट करके तुमने करा भर के आज कमाई की है, वो देखो तुम्हारी कमाई का फल पूरे विश्व को आज ध्रुव तारा बन करके प्रकाशित कर रहा है। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासुत। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज बेटा समझी, कितना उतार चढ़ाव आ जाए, मर्यादा मत तोड़ देना, धर्म मत छोड़ देना, इज्जत मत छोड़ देना। इज्जत से जीवन काटा तो तुम्हारा बेटा, अगर पति से सुख नहीं मिला है तो बेटा तुम्हारे जीवन का नया इतिहास बना देवे। जय घोष करके खड़े हो जाओ, कल नंदोत्सव होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कल की कथा आप लोग थाली सजा कर